नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उच्च का गुरु यानी एग्जॉल्टेड जुपिटर अगर हमारे दूसरे भाव में है, हमारी कुंडली के अंदर अगर दूसरे भाव में है तो हमारे जीवन पे क्या क्या असर डालता है, उस बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उच्च का गुरु हम सब जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उच्च का गुरु अगर पहले भाव में हो तो क्या होता है। आज हम बात करेंगे उच्च का गुरु अगर दूसरे भाव में होता है, क्योंकि दूसरे भाव में होता है तो हमारे जीवन पे क्या क्या इफेक्ट्स डालता है। क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि गुरु अगर उच्च का है तो उसके पॉजिटिव साइंस होते हैं, और होते भी हैं, ये तो नहीं है कि नहीं होते। गुरु अपने आप में ही एक अच्छा ग्रह है। हम सब जानते हैं टीचर्स का, क्यों हमने टीचर्स को इस कैटेगरी में रखा है कि उच्च के गुरु से हम टीचर्स को डिनोट करते हैं। तो टीचर्स, गुरु, शिक्षा ये हमें कौन देता है? हमारे को लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो जो चीज़ हमारे को लाइफ में आगे लेके जाती है उसकी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से गुरु कहीं भी हो, गुरु की एक रिस्पेक्ट रहती है। तो गुरु ग्रह ही ऐसा ग्रह है कि जिसके अंदर हम सिर्फ यही चीज़ सोचते हैं कि हमने कुछ सीखना है और हमने कुछ रिस्पेक्ट देनी है। तो गुरु से रिलेटेड क्या क्या योग बनते हैं। गुरु अगर उच्च का हो जाए तो हमें पता है कि हमारी सब चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। गुरु को हम हमेशा ये कहा जाता है कि गुरु ग्रह आता है कि अब हमारे जीवन में अब एक खुशहाली आ जाएगी। गुरु ग्रह में सब चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, सब चीज़ें बड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। और उसी के साथ ही हमारी एक पॉजिटिविटी जुड़ी होती है कि गुरु ग्रह के साथ हमारी बहुत चीज़ें जुड़ी होती हैं। अब वही गुरु ग्रह जब उच्च का होता है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। हमारी लाइफ के अंदर एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि यार कुछ उच्च का है हमारी कुंडली में, अब ज़रूर कुछ अच्छा ही है। और कुंडली देखते हैं, मतलब आपको कैसे पता चलता है, आप इस चीज़ में कब आते हैं? या तो आप पढ़ रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो तो अपना उच्च का गुरु देखते हैं, उस चक्कर में आते हैं। नहीं तो आप परेशान होते हैं तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। अब एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आपका गुरु उच्च का है, या कई बार हम अपने बच्चे की कुंडली चेक कराने जाते हैं तो उसमें एस्ट्रोलॉजर कहता है कि जी आपके बच्चे का उच्च का गुरु है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हम भी खुश हो जाते हैं। मगर प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आती। क्यों आती हैं? क्योंकि गुरु उच्च का तो रहता है 1 साल तकरीबन। अगर एक राशि में गुरु आ जाए तो 12-13 महीने रहता है। वो 13 महीने ऊंच का रहा। अब 13 महीने ऊंच का रहा, इसका मतलब वो 13 महीने के बच्चों को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है कि ये वो ऊंच का गुरु है। वो 13 महीने के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि वो बच्चा आया आपने देख लिया, वो जी ऊंच का गुरु है, चल जी भैया पास है, वो हो गया हो गया। क्या इसी टर्म पे हम हॉरोस्कोप जज करेंगे? क्या इसी टर्म पे? नहीं। है अच्छा है, क्या अच्छा है, कितना अच्छा है, किन चीज़ों के लिए अच्छा है, उस बारे में आज हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उच्च का गुरु, उच्च का गुरु हम सब जानते हैं कि होता है चौथी राशि यानी कि कर्क लगन, कर्क राशि के अंदर, कर्क राशि के अंदर और दूसरे भाव के अंदर। राशि का तो हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। अब हम बात करते हैं कि दूसरा हाउस किस चीज का होता है। हम सब जानते हैं पहला अगर अपना होता है तो दूसरा कुटुंब का होता है। दूसरे का मतलब हो गया परिवार, कुटुंब, हमारी वाणी, कि हमसे जो कुटुंब बना हुआ है, कि हमारा पूरा परिवार देखा जाता है। आपको पता है एक बड़ी मजेदार चीज है, आप ध्यान से देखिएगा। दूसरे पहले का जो एस्पेक्ट करते हैं, जो दृष्टि होती है, एस्पेक्ट होता है सातवां। पहले के बिल्कुल सामने सातवां। पहला आपका हो गया तो सातवां पार्टनर का हो गया। उस हिसाब से दूसरे का एस्पेक्ट देखें तो हम आठवां, दूसरे का आठवां। इसका क्या मतलब हुआ कि दूसरा आपका परिवार हो गया तो आठवां आपके इन लॉज का हो गया, आपकी वाइफ के परिवार का हो गया। तो इस हिसाब से कनेक्शन रहेगा। तो ये आपकी और आपकी वाइफ का जैसे सीसॉ मूवमेंट होता है ना, एक ऊपर एक नीचे, उस हिसाब से कुटुंब का और इन लॉज का भी ऐसे ही चलता है कि कुटुंब ऊपर तो इन लॉज नीचे, इन लॉज ऊपर तो कुटुंब नीचे। तो प्रॉब्लम्स जब कभी कभार आती है तो वो इसी हाउस और टू सेकंड हाउस और एट्थ हाउस के साथ आती है। पहले हम बात करते हैं कि सेकंड हाउस होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव्स क्या थे इस कॉम्बिनेशंस के और नेगेटिव्स के हैं। अब क्या हुआ कि आपने सेकंड हाउस हमने बताया परिवार का हुआ, कुटुंब का हुआ, वाणी का हुआ, हमारा हमारे संचित धन का हुआ, हमारे एक्सपीरियंसेस का हुआ। अब उच्च का गुरु, गुरु विराजमान है, एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा, अच्छा खासा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आप हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेंगे, गेन करेंगे। और एक्सपीरियंस
आपका बहुत चीज़ों में आपको बचा के जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ चीज़ें, कुछ प्रिडिक्शंस एक्सपीरियंस से होती हैं। कुछ प्रिडिक्शंस तो आदमी करता है, कैलकुलेट करता है, मगर कुछ एक्सपीरियंस अपने आप बोलता है कि यार इस चीज़ के अंदर ना ये अनुमान लगाया जाता है कि इसका इतना प्रॉफिट निकलेगा। तो ऐसा आदमी जो होता है संचित धन से कमाता है। प्रॉपर्टी से कमा सकता है, पेरेंटल या कोई संचित उसने किया हुआ है, कोई उसने इन्वेस्टमेंट करके रख दिया काफ़ी साल पहले की, कामयाब हो जाएगी। टाइम लगेगा, देर बाद रिजल्ट आएंगे, मगर आएंगे, क्योंकि वो संचित होगा। ऐसे लोग बड़ा कम काम, टेम्पररी काम में सक्सेसफुल हो पाते हैं। टेम्पररी काम आप समझते हैं, जैसे दिवाली आई, आपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगा लिया, आपने देखा गिफ्ट आइटम्स का काम करना है। बहुत लोग होते हैं दिवाली में गिफ्ट आइटम का काम करते हैं। कई लोग कमा जाते हैं अच्छा, सिर्फ 3-4 दिन में ही पटाखे लगाएंगे, 3-4 दिन में अच्छा कमा जाएंगे। और कई लोग बेचारे पूरा नुकसान कर बैठते हैं, उनको नहीं पता होता। तो वो जो नुकसान कर बैठते हैं, समझ लीजिए उनका सेकेंड हाउस एक्टिवेट है। क्योंकि सेकेंड हाउस अगर पावरफुल होता है तो वो टेम्पररी काम नहीं कर सकते, उनको संचित करना पड़ेगा। वो काम जिसमें उन्होंने कई साल दिए हैं या कई महीने दिए हैं या कुछ एक प्रोपोर्शनेट ऑफ टाइम दिया है, उस काम को अगर वो आगे बढ़ाते हैं तो वो उसमें कामयाब होंगे। अगर उन्होंने कोई नया काम करा, टेम्पररी काम किया, वो बेचारों के पैसे फंस जाते हैं, क्योंकि वो उसको ग्रिप नहीं ले पाते। ग्रिपिंग बहुत जरूरी है। वो ग्रिपिंग आपको सेकेंड हाउस से मिलती है। वो ग्रिपिंग आपको सेकेंड हाउस से मिलती है। तो सेकेंड हाउस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत मेजर रोल है। इसको बहुत ध्यान से आपको समझना चाहिए। आप सेकेंड राशि को भी जानते हैं, आप सेकेंड हाउस में भी, तो अभी मैं भी सेकेंड हाउस की बात कर रहा हूँ। सेकेंड राशि टॉरस साइन, वृषभ लगन, कैसा होता है? ये लोग बड़े आराम से उठते हैं। आप कभी देखना, ये लोग काम करेंगे, इनको जल्दी नहीं होती। ये आएंगे, अपने काम करेंगे, पहले चाय पियेंगे, फिर उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे। मगर एक बार जब ये ट्रैक पकड़ लेते हैं तो फिर नहीं रुकते। ये कहते हैं ना, कई ट्रेन स्टार्ट लेट होती हैं मगर मंजिल पर टाइम से पहले पहुंचते हैं। तो ये उस तरह के लोग होते हैं। तो यही सेकेंड हाउस है। देर से उठेगा, आप सोचेंगे देर से उठ रहा है, इतना भी देर नहीं है, मगर उसके बाद फिर रुकता नहीं है। फिर वो सेकंड हाउस से जब आना शुरू होता है तो फिर रुकता नहीं है। फिर कुटुंब, कहते हैं ना, आपने तिल तिल करके कुटुंब बनाया। अब जब वो कुटुंब बन गया है तो फिर कुटुंब जितनी जल्दी थोड़ी खाली होता है। कुटुंब से फिर समझ लीजिए, पहले परिवार में क्यों कहा जाता था इतने बच्चे पैदा करो, एक बच्चा अन्न लेकर आएगा, एक पैसा लेकर आएगा, एक कुछ और लेकर आएगा, एक डॉक्टर होगा, एक इंजीनियर होगा, एक कुछ होगा। तो एक परिवार की सोच होती थी कि कुटुंब बड़ा होगा, और कुटुंब में अपने में ही, परिवार बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं होती थी। शादी ब्याह में अपना ही कुटुंब इतना बड़ा हो जाता था। तो ये कुटुंब होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो ये था सेकंड हाउस। अब हम बात करते हैं सेवंथ हाउस की। क्यों? क्योंकि जो गुरु है, वो जो लॉर्ड है, वो है सेवंथ हाउस का और 10th हाउस का। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है इस कुंडली के अंदर। नेगेटिव क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चांसेस बन सकते हैं, मगर अभी ये पॉजिटिव ही दिख रहा है हमें हर तरफ से। सेवंथ हाउस का मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप का हाउस। पार्टनरशिप के साथ स्पाउस का हाउस। स्पाउस को हम इससे देखते हैं, तो ऐसे आदमी के पास पार्टनरशिप के ऑफर्स आएंगे, करेगा। परिवार के अंदर भी पार्टनरशिप हो सकती है, परिवार के साथ भी पार्टनरशिप हो सकती है, कंपटीशन भी करेगा। पार्टनर के साथ बहुत अच्छा, जिसे हम कहते हैं, अगर शादी में रुकावट आ रही है तो जुपिटर प्लैनेट के दशा के अंदर शादी के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर शादी काफ़ी टाइम से अटकी पड़ी है तो जुपिटर के अंदर शादी के चांसेस भी हैं। और समझ लीजिए जुपिटर के अंदर अगर शादी होती है तो चांसेस की बात है कि जो आपका होने वाला स्पाउस होता है वो काफ़ी एक रिस्पेक्टेड फैमिली से आता है। रिस्पेक्टफुल नेचर होगा उसका, आप ऑटोमेटिकली उसको रिस्पेक्ट देंगे। रिस्पेक्ट उसके साथ जुड़ी होगी, टीचिंग्स उसके साथ जुड़ी होगी, टीचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ फैमिली के अंदर होगा। गुरु की इन्वॉल्वमेंट मैरिज के अंदर इस तरीके से आएगी। और मैरिज के लिए सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस, क्योंकि सेवंथ हाउस अगर स्पाउस का है तो आगे फैमिली बढ़ाने का हाउस जो है वो सेकंड हाउस है। फैमिली तो बढ़ेगी इससे। एक हाउस एक हुआ तो सेकंड दो हुए, डबल हुआ, तो यानी आपके साथ आपका परिवार। अब आ गया हमारा 10वां हाउस, जो कि इन्वॉल्वमेंट वो भी होगी, क्योंकि गुरु उसके भी फल देगा। अब उच्च का गुरु है 10वें हाउस। 10वां हाउस एक सम्मान का हाउस होता है, एक आदमी के प्रोफेशन का हाउस होता है। सम्मान, प्रोफेशन, आदमी के
जिसे हम कहते हैं एक मार्केट रेपुटेशन का, कि उसको अगर वो जॉब पे है तो किस लेवल की उसको पोस्ट मिलेगी, किस लेवल तक वो जाएगा, किस लेवल तक का वो काम करेगा, एफर्ट्स करेगा, किस लेवल तक का वो काम करेगा। उच्च का गुरु होने की वजह से इसके साथ क्या है, ये बिजनेस ट्रैवल करेगा। और ये बिजनेस ट्रैवल ऐसे भी करेगा, ये नहीं कि बिजनेस ट्रैवल नॉर्मल करेगा, बिजनेस ट्रैवल के अंदर अगर ये जाता है तो इसके मतलब गया एक जगह पे होगा, मगर साथ के साथ चेंज ऑफ कोर्स ऑफ जर्नी भी इसका होगा, क्योंकि जर्नी भी चेंज करेगा। गया एक जगह होगा बिजनेस के लिए, वहीं पे इसको ऑफर्स आएंगे और ये दूसरी जगह भी बिजनेस के लिए निकल जाएगा। बिजनेस के लिए वो बहुत आगे तक जाएगा, बिजनेस के लिए वो रुकेगा नहीं, आगे तक जाएगा। उसकी कोशिश होगी कि मैं बिजनेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल अगर हो रहा है वो चेंज करेगा। सपोज अगर उसने मान लीजिए दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो दिल्ली से चंडीगढ़ वो जाएगा, और वहां से वापसी अगर चंडीगढ़ से दिल्ली आना तो वो उससे पहले अंबाला, पंजाब, कहीं ना कहीं उसको जहाँ रास्ते में मान लीजिए पानीपत या कहीं भी उसको बिजनेस का मौका मिलेगा वो करके आएगा। चेंज ऑफ कोर्स ऑफ जर्नी रहेगी। ये सारी चीजें पॉजिटिव जुड़ी हुई हैं और ये सारी चीजें बेनिफिट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। इसको अगर सुपर बेनिफिट में देखना है तो आपका चंद्रमा अगर 11वें भाव में बैठ जाता है, गुरु अगर चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाता है, सोने पे सुहागा। 10वें के साथ 11वां, 7वें के साथ 11वां, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। इनके नक्षत्र भी देखे जाते हैं, मगर अगर हम बेसिक की बात करें तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। हम ये नहीं कह सकते ये गलत है। अब आदमी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है, ये तो वही हिसाब हो गया, गाड़ी बहुत अच्छी है, कई साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर फिर भी प्रॉब्लम तो आएगी, तभी तो स्पेयर पार्ट्स बनेंगे। उस हिसाब से इधर भी प्रॉब्लम आएगी। कंडीशंस क्या हो सकती हैं? बहुत कंडीशंस हो सकती हैं। एक आधी कंडीशन की बात करते हैं। एक आधी कंडीशन की अगर हम बात करें तो अगर गुरु शनि के नक्षत्र में आ जाता है तो ये सारी गेम उल्टी हो जाएगी। बताता हूं मैं आपको कैसे। गुरु अगर शनि के नक्षत्र में आता है तो आप ध्यान से देखिए, शनि किसका लॉर्ड है? 8वें, 9वें, और शनि गलती से बैठ जाता है 12वें घर में। ये तो शनि का नक्षत्र बताया ना मैंने आपके। अगर शनि 12वें घर में बैठ गया और शनि के नक्षत्र में गुरु आ गया तो क्या होगा? तो ये जुपिटर आदमी से कुछ बड़े काम करवाएगा और बड़े नेगेटिव काम करवाएगा। शॉर्ट टेम्पर्ड कहा जाता है ऐसे आदमी को, कि गुस्सा जल्दी आता है। मगर गुरु ऊंच का और गुस्सा ज्यादा, तो फिर वो ऊंच का ही काम करेगा। अगर वो नेगेटिव भी करता है तो वो ऊंच की नेगेटिविटी करेगा, छोटी नेगेटिविटी नहीं करेगा। हम कहेंगे यार गुरु ऊंच का, गुरु की दशा बहुत अच्छी, मगर गुरु की दशा में या तो पिट रहा है या पीट रहा है, और पिटने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो चंद्रमा के नक्षत्र में नहीं है इस बारी, वो है शनि के नक्षत्र में। शनि का नक्षत्र, यहां पे उसको प्रॉब्लम देके जाएगा। तो यहां पे देखिए, अगर आपकी हॉरोस्कोप के अंदर शनि के नक्षत्र में तो नहीं है कहीं, वो नक्षत्र का नाम देखिए और चेक कीजिए वो नक्षत्र का लॉर्ड कौन है। अगर उसका लॉर्ड शनि है तो समझ लीजिए वो शनि के नक्षत्र में है। नक्षत्रों के ऊपर आगे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप लोग अगर इन वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट लेंगे, मुझे लगेगा, तो मैं आपको जरूर, आप कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर आपको नक्षत्रों की वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। तो अगर वो शनि के नक्षत्र में आता है तो ये प्रॉब्लम देगा। तो हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि वो शनि के नक्षत्र में ना हो, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। प्रॉब्लम आने की कई वजहें हो सकती हैं, मगर ये एक बेसिक प्रॉब्लम जो आप अपने आप देख सकते हैं कि शनि के नक्षत्र में तो नहीं है। अगर वो शनि के नक्षत्र में है तो ये प्रॉब्लम रहेगी, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, अग्रेशन होगा, उसका बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, पार्टनरशिप के साथ लॉस भी होगा और पार्टनरशिप के साथ झगड़ा भी होगा। पार्टनर के साथ झगड़े के चांसेस बनेंगे, हमें वजह नहीं पता होगी। पार्टनरशिप में अच्छी खासी चलती है तो झगड़े क्यों हो रहे हैं? जुपिटर ग्रह आया है, मगर मेरा तो अच्छा पीरियड आना चाहिए कि जुपिटर का, मगर ये झगड़े क्यों हो रहे हैं? झगड़े की वजह ये है, कॉम्बिनेशंस का ये होता है। तो उच्च का गुरु कहाँ क्या करता है, कितने हद तक बेनिफिट देता है, मगर कुछ एक खराब कॉम्बिनेशंस की वजह से कहाँ प्रॉब्लम आती है। तो ये था थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना चाहता था।
जल्दी अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यही उच्च का गुरु अगर तीसरे हाउस में बनता है तो क्या रिजल्ट्स देगा। तो दोस्तों आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।